ओम हनुमते नमः। आज हम श्रवण करेंगे मंगलवार की पावन व्रत कथा। तो आइए भक्ति भाव के साथ इस मंगलवार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य वन में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। शौनक आदि ऋषि बोले, हे महामुनि, आपने अनेकों पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग में मनुष्यों की आयु बहुत कम है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर की बातें मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, हे भगवान नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। अब आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से जीवों को पुत्र की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण भगवान तब बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। कुंदनपुर नामक नगर में एक नंद नाम का बहुत ही अच्छा ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, पर उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन कोई भी संतान न होने के कारण चिंतित बहुत रहती थी। पर वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की कथा आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद ही वह खुद खाया करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता होने के कारण भगवान हनुमान जी का भोग न लगा सकी, तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ और अफसोस हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में यह प्रण करके सो गई कि अब तो वह अगले मंगलवार को ही, जब महावीर जी को भोग लगा देगी, तभी अन्न जल का ग्रहण करेगी। ऐसा मन में प्रण करके वह ब्राह्मण स्त्री सुनंदा अपने व्रत का इंतजार करने लगी। वह रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु वह भोजन नहीं करती थी और मन ही मन में श्री महावीर जी की आराधना करती रहती थी। इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। जब मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग सुनंदा। तब सुनंदा बोली, प्रभु जी, मेरे कोई औलाद नहीं है, कृपा करके आप मुझे पुत्र या कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। तब श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग भर सोना वो रोज दिया करेगी। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी यह सुनते ही बहुत प्रसन्न हो गई। ये सारे समाचार अपने पति से जाकर उसने कहा, विप्रदेव, कन्या का समाचार सुनकर तो पहले तो दुखी हुए, परंतु जब सोने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न होकर यह सोचने लगा कि पुत्री के साथ साथ तो मेरी दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। यह बालिका अपने पिता के घर जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार वह कन्या अपने माता पिता के घर में बढ़ने लगी। 10वें दिन विप्र ने इसका नाम संस्कार करवाया, तो अब उनके कुल पुरोहित ने इस कन्या का नाम रखा रत्नबाला, क्योंकि यह कन्या सोना रोज दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से विप्र बहुत ही धनवान हो गया, जिससे उस नंदा विप्र को बहुत मद तथा अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी बालिका अब विवाह की योग्य हो गई है, तो उसने अपने पति देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर एक दिन बोली, मेरी बालिका रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है, अतः अब आप सुयोग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है 8 वर्ष गौर, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या तथा इसके बाद रजस्वला की संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है प्रभु, और रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति, कन्या के दान से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है।
अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाए तो रौरव घोर नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबला 10 वर्ष की है और देख मैंने तो 16 साल की कन्याओं के भी विवाह कराए हैं, अभी ऐसी क्या जल्दी है। ब्राह्मणी बोली, आपको तो धन का लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं हुआ तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता अथवा बड़े भाई को पान करना पड़ता है। कहा भी गया है कि माता पिता बड़ा भाई रजस्वला कन्या है। वैसे ही सुंदर सुयोग वर तलाश करके आइए। दूतों ने अपने स्वामी की आज्ञा पाई। फिर बम्बई नगर में एक एक सुंदर विप्र के बालकों को देखा। एक बालक देखने में अति सुंदर था तथा विप्रों के सभी गुण बालक में मौजूद भी थे। इस बालक का नाम था सोमेश्वर। दूतों ने आकर स्वामी नंदा के लिए इस बालक को आकर बतलाया। विप्र ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में काफी धन दिया। विप्र ने विधि पूर्वक कन्यादान करके अपने को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा को महालोभ हो गया था। उसने विचार किया कि अब कन्या तो चली जाएगी, मेरे लिए सोना जो इस पुत्री से मिला करता था अब वह नहीं मिल पाएगा। मेरे पास जो धन भी था वह इस पुत्री के विवाह में सब खर्च हो गया और जो कुछ है अब वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इससे इस पुत्री का विवाह करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मुझे कुछ उपाय करना चाहिए जिससे कन्या मेरे ही घर बनी रह जाए और अपने ससुराल भी न जा सके। विप्र इसी तरह विचार करते करते रात भर सोया तक नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने नगर को जाएगा तो वह छिपकर उसका वध कर देगा और अपनी पुत्री रत्नबला को अपने साथ घर लेकर वापस आ जाएगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का मनुष्य उसे कोई दोष भी नहीं देगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि जमाई को मारकर रत्नबला को फिर से घर ले जाएगा, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहेगा और वह कभी निर्धन नहीं होगा। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नबला के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। उसे जो अच्छा लगता है वह वही करता है और जो बेटी भाग्य में लिखा है वही होगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबला बहुत ही दुखी हो गई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति ही नहीं है उस स्त्री का जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के शव के साथ ही अपना शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस तन को व अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। अब मैं घर लौटकर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबला के वचनों को सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में ही इसके पति का वध किया, क्योंकि रत्नबला उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे लिए अब यह धन प्राप्त नहीं होगा। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। यह सोचकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की औरत रत्नबला सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि जलाई गई वैसे ही मंगल देव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नबला, मैं तेरी पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तू वर मांग पुत्री। रत्नबला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, हे रत्नबला, मैं तेरे पति व्रत धर्म से बहुत खुश हूँ। यह वरदान देता हूँ कि तेरा पति अजर अमर महाविद्वान हो जाएगा और भी जो कुछ तेरी इच्छा है तू वो भी मांग ले आज। रत्नबला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपकी मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा तो उसे रोग और बाधाएं कभी नहीं हो, उसके स्वजनों से कभी उसका वियोग न हो और सर्प अग्नि शत्रुओं का भय भी न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे और कथा सुने वह कभी विधवा न हो।
अनेकों पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगल देव तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो गई और खुशी से मंगल भगवान का शुक्रिया अदा किया। प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय, सभी ग्रहों की जय, श्री हनुमान जी की जय, सीताराम।